मुंबई के पुराने होटल सागर व्यू में आधी रात के बाद भी हल्की हल्की भनभनाहट गूंज रही थी। सर्वर रूम के फैन की और 4 आईटी तकनीशियनों की धीमी बातचीत की। अरुण, जो टीम लीड था, ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, ठीक है, वाईफाई राउटर अब रीसेट हो चुका है, बस लॉग्स चेक कर लो कि सब नेटवर्क सिंक हो गए हैं। 1 मिनट, रचित ने जवाब दिया, कुछ अजीब दिख रहा है। वो स्क्रीन के करीब झुका। होटल के वाईफाई मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर पर हर फ्लोर का डेटा साफ सुथरा दिख रहा था। बस एक कनेक्शन चमक रहा था, नाम कैमस्ट्रीम 404। अरुण भौहें चढ़ाकर बोला, 404? इस होटल में तो तीसरे फ्लोर तक ही कमरे हैं। सही कह रहे हो। पूजा ने अपने टैबलेट पर होटल की फर्श योजना खोली। तीसरा फ्लोर आखिरी है, 301 से 318 तक, चौथा फ्लोर है ही नहीं। सागर, जो टीम का सबसे नया सदस्य था, हल्की हंसी के साथ बोला, शायद कोई फेक नेटवर्क होगा या कोई हैक कर रहा होगा। हैक? अरुण ने ठंडी आवाज में कहा, हम खुद नेटवर्क के अंदर बैठे हैं और ये स्ट्रीम सिस्टम के लॉग में है, मतलब इंटरनल है। रचित ने स्ट्रीम लिंक पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक झिलमिलाहट हुई और फिर लाइव वीडियो खुल गया। वीडियो में एक कमरा था, हल्की नीली रोशनी में नहाया हुआ। बीच में एक पुराना पलंग, दीवारों पर फफूंदी के धब्बे और एक टेबल पर जिस पर पानी का गिलास रखा था। कैमरा स्थिर था, जैसे सीलिंग में कहीं लगा हो। यह होटल का ही रूम लगता है, पूजा ने फुसफुसाते हुए कहा। वही डिजाइन, वही बेडशीट का पैटर्न। अरुण ने होटल के फ्रंट डेस्क को फोन लगाया। भाई, एक बात पूछनी है, रूम 404 है क्या आपके यहां? दूसरी तरफ से मैनेजर ने हंसकर कहा, सर 404 तो नहीं है, तीसरे फ्लोर पे 318 आखिरी रूम है। ठीक है। अरुण ने फोन रख दिया, लेकिन उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी रहीं। अचानक वीडियो में कुछ हिला। पलंग के कोने पर एक परछाई सी दिखी, जैसे कोई बैठा हो, पर चेहरा कैमरे की ओर नहीं था। सागर ने ठंडी सांस ली। भाई, ये लाइव है ना? हाँ, टाइम स्टैम्प रियल टाइम है, रचित ने कहा। अरुण ने आदेश दिया, सभी लोग अपने फोन पर होटल वाईफाई खोलो, देखो क्या वही नेटवर्क दिख रहा है। चारों ने अपने अपने डिवाइस निकाले। एक एक कर सब में वही नेटवर्क दिखाई दिया, कैमस्ट्रीम 404 लाइव। लेकिन जैसे ही सागर ने कनेक्ट करने की कोशिश की, उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, कनेक्शन स्थापित, वेलकम टू 404। फिर अचानक सभी लाइटें झपक गई। कुछ सेकंड्स के अंधेरे के बाद जनरेटर चल पड़ा। सर्वर रूम फिर रोशन हुआ, लेकिन हवा भारी थी। रचित घबराया हुआ बोला, अरुण देखो, कैम स्ट्रीम अब ब्लैंक हो गया है। स्क्रीन पर अब सिर्फ काला दृश्य था, पर ऑडियो में कुछ था, धीमी थरथराती आवाजें, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पूजा ने हेडफोन लगाए और ध्यान से सुना, फिर बोली, कोई कह रहा है कमरा खाली नहीं है, लौट जाओ। सागर की सांस अटक गई। ये मजाक है क्या? अरुण ने सिर हिलाया। हमें ऊपर जाना होगा, ये नेटवर्क किसी एक्सेस पॉइंट से ही आ रहा होगा। अगर ये हिडन फ्लोर है तो शायद कोई पुराना कनेक्शन या कुछ और, पूजा ने धीमे स्वर में कहा। तीनों ने टॉर्च ली और सीढ़ियां चढ़ी। तीसरे फ्लोर पर पहुंचकर सबने राउटर सिग्नल ट्रैकर चालू किया। सिग्नल बहुत तेज था, लेकिन ऊपर की दिशा से। रचित ने सिर उठाया, यहां तो छत है। अरुण ने छत की ओर देखा। ऊपर एक सर्विस पैनल था, जहां से केबल्स गुजरती थी। शायद ऊपर मेंटेनेंस लॉफ्ट है, उसने कहा और पैनल को धकेला। अंदर से ठंडी हवा आई। सीढ़ी लगाकर वो ऊपर चढ़ गया। लॉफ्ट बहुत तंग था, धूल और तारों से भरा। अरुण ने मोबाइल की रोशनी से चारों ओर देखा और फिर उसने देखा। लॉफ्ट के अंत में एक छोटी सी दरवाजा नुमा खुली जगह थी, जिस पर पुराना पेंट उखड़ा हुआ था। दरवाजे पर जंग लगे अंकों से लिखा था 404। उसने बाकी को बुलाया। सागर ने कांपते हुए पूछा, ये किसी ने बनाया होगा? अरुण ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर वही कमरा था, वही पलंग, वही टेबल, वही नीली रोशनी। कमरा असली था। पूजा ने कांपते हाथों से अपने टैबलेट पर वही स्ट्रीम चलाई। अब जो वीडियो दिख रहा था वो उनके सामने का ही दृश्य था, बस कैमरे के एंगल से। पर एक फर्क था, वीडियो में कमरे में चारों दिख रहे थे और उनके पीछे एक 5वीं परछाई। सागर मुड़ा, कुछ नहीं था। ये कैसे संभव है? पूजा बुदबुदाई। अरुण ने कहा, यह कोई पुराना सर्वेलेंस रूम होगा,
शायद किसी हादसे के बाद बंद कर दिया गया हो। तभी कमरे की नीली लाइट झिलमिलाई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सागर ने दौड़कर द हैंडल पकड़ा, लेकिन वो अटका हुआ था। वीडियो में अब उनकी हर हरकत दिख रही थी, पर कैमरे के पीछे से एक धीमी चाल की आवाज आई, टप टप टप। अरुण ने मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक कुर्सी पर कोई बैठा था। चेहरा अस्पष्ट था, पर उसकी आंखें नीली चमक रही थी। वो बोला नहीं, बस उनकी ओर देखता रहा। रचित ने बेतहाशा दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। खोलो खोलो, कोई बाहर है। वीडियो में वही दृश्य, पर उस व्यक्ति ने धीरे धीरे सिर उठाया और फुसफुसाया, अब तुम लोग नेटवर्क का हिस्सा हो। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब लाइट दोबारा आई तो सर्वर रूम में सिर्फ पूजा थी, अकेली, कांपती हुई। अरुण, रचित और सागर तीनों गायब थे। स्क्रीन पर वही स्ट्रीम चल रही थी, कैम स्ट्रीम 404 लाइव, और वीडियो में वही कमरा, वही नीली रोशनी। अब वहां 3 लोग थे, स्थिर, चुप, जैसे मूर्तियां। पूजा चीख कर सर्वर बंद करने लगी, लेकिन नेटवर्क अपने आप रिबूट होता रहा। फिर स्क्रीन पर नया संदेश आया, न्यू डिवाइस कनेक्टेड, पूजा टैबलेट। उसकी सांस रुक गई। स्क्रीन पर अब चौथी आकृति दिखी, वो खुद। अगले दिन होटल मैनेजर ने देखा कि सर्वर रूम खाली पड़ा है। सब सिस्टम ऑन थे, लेकिन कोई नहीं मिला। सिर्फ एक नेटवर्क एक्टिव था, कैम स्ट्रीम 404.live। और जब उसने जिज्ञासावश क्लिक किया तो स्क्रीन पर 4 IT तकनीशियन दिखाई दिए, नीली रोशनी में बैठे, शांत, निर्विकार, मानो किसी ने उन्हें सिस्टम के अंदर कैद कर दिया हो। समाप्त।